ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द, गरीबी और संघर्ष देखा। पिता बचपन में ही चले गए और माँ वही एक सहारा। लेकिन एक रात अचानक वो भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ने लगी। उधर लड़की की जिंदगी में अचानक एक ऐसा आदमी आया जिसकी मौजूदगी से उसे पहली बार किसी का सहारा महसूस हुआ। लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि यही आदमी उसी खानदान से है जिसने उसके पिता की जान ली थी। एक माँ की आखिरी सांसों में छुपा हुआ सच, एक लड़की के टूटे हुए भरोसे का दर्द और एक ऐसा प्यार जिसे किस्मत ने ही दुश्मनी की दीवारों के बीच फेंक दिया था। आज आप वो कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें आंसू भी हैं, राज भी हैं और एक ऐसा सच जो दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द, गरीबी और संघर्ष देखा। पिता बचपन में ही चले गए और माँ वही एक सहारा। लेकिन एक रात अचानक वो भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ने लगीं। उधर लड़की की जिंदगी में अचानक एक ऐसा आदमी आया जिसकी मौजूदगी से उसे पहली बार किसी का सहारा महसूस हुआ। लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि यही आदमी उसी खानदान से है जिसने उसके पिता की जान ली थी। एक माँ की आखिरी सांसों में छुपा हुआ सच, एक लड़की के टूटे हुए भरोसे का दर्द और एक ऐसा प्यार जिसे किस्मत ने ही दुश्मनी की दीवारों के बीच फेंक दिया था। आज आप वो कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें आंसू भी हैं, राज भी है और एक ऐसा सच जो दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। रात के उस वक्त पुराने शहर की तंग गली के एक छोटे से कमरे में कंचन बर्तन धो रही थी और साथ साथ अपने बीमार माँ की खांसी की आवाज़ बार बार उसके दिल पर चोट कर रही थी। दिन भर इंटरव्यू देकर लौटी थी, लेकिन उसे पता था आज भी कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। कम पढ़ाई, ऊपर से घर की हालत और माँ की बिगड़ती तबीयत, इन तीनों ने उसकी सारी उम्मीदों को जैसे धूप में रखे पर्दे जैसा फीका कर दिया था। कंचन ने थके कदमों से अपनी माँ रेखा की चारपाई के पास जाकर पूछा, माँ, खाना खाया आपने? रेखा ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। खा लिया बेटा, तू हर बात में इतना मत उलझा कर, मैं ठीक हूँ। कंचन को पता था माँ ठीक नहीं थी। कैंसर ने धीरे धीरे उनकी सारी ताकत छीन ली थी। पहले वो घरों में खाना बनाकर लोगों के यहाँ भेजती थी, लेकिन अब तो 2 रोटियां बनाने में भी सांस फूलने लगती थी। कंचन ने पानी का ग्लास उठाकर उनकी दवाई देने की कोशिश की तो रेखा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। उनके होंठ कांपे, पर फिर उन्होंने अपनी बात रोक ली। दिल में डर था कहीं बेटी सच जानकर उन्हें अकेला न छोड़ दे। कंचन ने उन्हें सुलाकर लंबी सांस ली और बाहर आई। उसके आंसू ठहरने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पलकों के नीचे जगह ही नहीं बची थी। उसने किचन में खड़े खड़े खुद को संभाला और भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। हे भगवान, तू ही रास्ता दिखा, मैं क्या करूं? धीरे से दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछा और चाय का पानी चढ़ा दिया। उसी समय शहर के सबसे बड़े होटल राज दरबार पैलेस के चमचमाते फर्श पर एक शानदार कार आकर रुकी। ड्राइवर तुरंत बाहर निकलकर दरवाजा खोलता है और कार से उतरा एक लंबा, सख्त चेहरे वाला, तेज नजरों वाला आदमी, अभय राठौर। पूरा होटल स्टाफ अलर्ट हो गया। ब्लैक सूट, चौड़े कंधे, बिल्कुल सीधे कदम, जैसे हर कदम के नीचे जमीन खुद झुक रही हो। अभय राठौर, जो पिछले 2 सालों से खुद को दुनिया से दूर रखकर सिर्फ काम में डूब गया था। मोहब्बत में मिली चोट ने उसके अंदर का पूरा इंसान बदल दिया था। कभी उसके दिल पर नाम का एक टैटू था, अब मिट चुका था, लेकिन जख्म नहीं मिटा था। इवेंट मैनेजर, सेक्रेटरी, स्टाफ सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो रुककर मीटिंग कैंसिल करवाता है, पेपर्स देखता है, लेकिन उसके मन में चल रहा तूफान कोई नहीं देख पाता। तभी उसके स्पेशल डिटेक्टिव का फोन आता है। सर, जो गोल्ड वाला ब्रेसलेट आपने बताया था, वही जैसा एक लड़की बेचने आई है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अभय की सांस रुक गई। वो ब्रेसलेट उसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। उसके चेहरे की नसें तन गईं। उसने ठंडी आवाज में बस इतना कहा, उस लड़की को फॉलो करो और ब्रेसलेट मुझ तक तुरंत पहुंचाओ और पता करो वो है कौन। उस वक्त कंचन अपनी माँ को अस्पताल लेकर आई थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कल बाजार में ब्रेसलेट बेचने गई थी, लेकिन बेच ही नहीं पाई क्योंकि पड़ोस की शांति आंटी का फोन आ गया था। उनकी आवाज से ही समझ आ गया था
के हालात खराब है। अस्पताल में डॉक्टर ने कड़वी आवाज में कहा, अगर ठीक से इलाज नहीं करवाया, टेस्ट नहीं हुए, तो ये बीमारी उन्हें बहुत जल्दी ले जाएगी। कंचन की हालत सुनते ही रात जैसे उसके ऊपर गिर पड़ी। हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे बैठ गया हो। उसे लगा जैसे दुनिया में वो अकेले ही रह गई हो। पिता के जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। गरीब की मजबूरी को कोई समझता कहाँ है। ऐसे में सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ा था, शांति आंटी, पड़ोस की एक बहुत ही नेक दिल औरत। वही आज अस्पताल में उसे ढांढस बंधा रही थी। बेटा, हिम्मत मत हारे, भगवान बड़ा है, रास्ता निकलेगा। कंचन ने मुश्किल से मुस्कुराया। शांति आंटी ने बातों बातों में बताया कि उसके बेटे विनय ने अपने होटल में किसी वर्कर की कमी की बात कही थी। शायद कंचन को नौकरी मिल जाए। कंचन की आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद चमकी। शाम तक जवाब मिलने वाला था। कंचन ने घर जाते जाते भगवान के मंदिर के सामने रुककर हाथ जोड़े। उसे लगा शायद भगवान आज उससे खुश है, शायद उसके हिस्से की रोशनी अब आने वाली है। अगले दिन वो उसी होटल पहुंची, राज दरबार पैलेस। उसे क्या पता कि ये होटल किसका है, उसे क्या पता किस तूफान की तरफ वो कदम बढ़ा रही है। कई देर इंतजार के बाद उसकी पार्ट टाइम जॉब की कन्फर्मेशन हो गई। खुश होकर वो घर गई। माँ का हाथ पकड़कर बोली, मम्मा, नौकरी लग गई मेरी। रेखा ने नम आंखों से कहा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। कंचन ने उन्हें बाजार घुमाया, खाना खिलाया। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर उसे लगा शायद जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। लेकिन उधर होटल में अभय राठौर अपने कमरे में दीवार को घूरता हुआ कह रहा था, 2 साल ढूंढता रहा उस लड़की को, और अब वो मेरी निशानी बेचने जा रही है। प्रिया, तुमने ये भी सोचा होगा कि मैं भूल जाऊं? उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह नफरत भर गई थी। कंचन अभी अपनी नई नौकरी के पहले दिन पहुंची ही थी। उसे वेट्रेस का काम मिला था। उसे ये काम पसंद नहीं था, लेकिन पैसों और माँ की बीमारी ने सारी शर्म, सारी खुददारी को दबा दिया था। शाम को होटल में ग्राउंड फ्लोर रिव्यू चल रहा था। खाने पर शिकायत आई थी, इसलिए अभय खुद चेक करने उतरा। जैसे ही वो ऊपर लौटने के लिए लिफ्ट की तरफ मुड़ा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। इसी आवाज़ को सुनने की उसकी तड़प 2 सालों से जागी हुई थी। उसने कदम रोक लिए। वो आवाज़ परिचित, संभली हुई और फिर भी टूटी हुई। कंचन की आवाज़। सामने कुछ लड़के एक वेट्रेस को तंग कर रहे थे। उसकी सहेली नेहा रो रही थी। कंचन गुस्से से भरी उनके पास गई। एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कंचन ने बिना एक पल गंवाए जूस का पूरा ग्लास उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। एकदम सन्नाटा छा गया। लड़का चीखा, तेरी इतनी हिम्मत? कंचन ने उसे धक्का दिया। वो कुर्सी पर गिरा। सारे लड़के खड़े हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ करता, एक भारी गूंजती खतरनाक आवाज आई, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकोगे। अभय राठौर उनके बीच में आकर दीवार की तरह खड़ा हो गया। कंचन की सांस अटक गई। 2 साल पुराने जख्म वापस खुल गए। अभय ने सिक्योरिटी बुलवाई और लड़कों को बाहर भिजवा दिया। फिर एक सख्त नज़र कंचन पर डालते हुए बोला, सारे फीमेल स्टाफ को मेरे ऑफिस में भेजो, खासकर उसे। कंचन की आंखों में बेचैनी भर गई। क्या उसने मुझे पहचाना भी नहीं? यही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। कंचन अपने कमरे में यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी, पर दिमाग में उसी एक पल की तस्वीर घूम रही थी। अभय राठौर की आंखें, उसकी वही सख्त आवाज़ और वो नज़र जिसमें नफरत भी थी, दर्द भी, और शायद कोई ऐसा एहसास जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। वो बार बार सोच रही थी, क्या उसने मुझे सच में पहचाना नहीं, या पहचान कर अनदेखा कर दिया? उसका दिल बार बार बैठ रहा था। वो दूसरों की नौकरी बचाना चाहती थी। उसे लगा कहीं उसकी वजह से सबकी नौकरी न चली जाए। यही सोचते सोचते वो ऑफिस में बुलावे का इंतजार करने लगी। तभी एक प्यून आया। मैडम, साहब आपको बुला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में। कंचन का गला सूख गया। हाथ के पसीने को उसने दुपट्टे में छुपा लिया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए ऑफिस की तरफ चल पड़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा, अभय आराम से कुर्सी पर बैठा है, टांग पर टांग रखे, हाथ मुट्ठी पर टिका हुआ, आंखें ऊपर से उसे देखती हुई, जैसे कोई उसकी आत्मा तक पढ़ ले। कंचन ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, सब मैं। अभय ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं कुछ कहूं उससे पहले तुम क्या कहना चाहती हो? कंचन ने एक पल सांस रोकी और हिम्मत जुटाकर बोली,
मुझसे गलती हुई है सर, लेकिन सज़ा भी मुझे ही दी जाए। बाकी स्टाफ को नौकरी से मत निकालिए। मैं किसी की रोजी रोटी खराब नहीं होने दूंगी। जो भी सज़ा हो मैं भुगत लूंगी। अभय की आंखों में एक पल के लिए कुछ हिला, लेकिन वो चेहरे से कुछ नहीं दिखा रहा था। तो तुम चाहती क्या हो? क्या सज़ा मिले तुम्हें? कंचन ने कमज़ोर लेकिन साफ आवाज में कहा। आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। ये सुनते ही अभय कुछ सेकंड जम सा गया। वो नहीं समझ पाया ये वही बेखौफ लड़की है या आज बिल्कुल टूट चुकी दूसरी लड़की। उसने कुर्सी से उठकर हल्के कदमों से उसके करीब आना शुरू किया। कंचन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बिल्कुल सामने आकर रुका, इतना करीब कि कंचन को उसकी सांसें महसूस होने लगी। अभय धीमे लेकिन ठंडे लहजे में बोला, मन करता है तुम्हें ऐसी सजा दूं कि तुम भूल ही जाओ गलती करना। कंचन की आंखें फैल गईं। एक पल को उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। अभय ने अचानक पीछे हटकर कहा, लेकिन अफसोस, मुझे लोगों को याद रखने की आदत नहीं होती, न उनकी गलतियां, न उनकी पसंद और न ही उनका होना। कंचन के दिल में जैसे कोई चटकी भर दर्द उतर गया। अभय अपनी कुर्सी पर लौट आया और शांत लहजे में बोला, वेट्रेस की नौकरी खत्म हो रही है इस होटल से। सभी लड़कियों को दूसरे ब्रांचेस भेजा जाएगा। हफ्ते भर में सबकी शिफ्टिंग हो जाएगी। कंचन का दिल धक से बैठ गया। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, अभय ने धीमे से उसे ऊपर तक देखते हुए कहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी कल से। कंचन जैसे कुछ पल सांस लेना ही भूल गई। आवाज आई, यू मे गो नाउ। वो कुछ समझ नहीं पाई। चेहरे पर एक अजीब सी उलझन लिए चुपचाप बाहर निकल गई, जबकि अभय की नजरें उसकी कलाई पर टिक गईं। वो ब्रेसलेट नहीं था। अभय की आंखों में अचानक गुस्सा भड़क गया। उसे लगा उसके अंदर कुछ टूट गया है। कंचन घर पहुंची तो डरी हुई थी, लेकिन माँ के सामने खुद को संभालकर मुस्कुराने लगी। माँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गई हूं। रेखा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, बेटा खुश रहा कर, तू रोती है तो मेरा दिल भी दुखता है। कंचन ने उन्हें बहलाया, चाय बनाई और फिर खुद को कमरे में बंद करके लंबी सांस ली। वो जानती थी अब उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। अगले दिन होटल पहुंची तो सब कुछ पहले जैसा शांत नहीं था। अभय ने सुबह से उसे एक बार भी नहीं बुलाया। इससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाला विक्रम आया, जिसके इरादे साफ खतरनाक थे। वो उसके काम में हाथ बंटाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। कंचन झटके से पीछे हटती है। क्या कर रहे हैं सर? डरो मत, पास आओ ना, काम जल्दी होगा। कंचन सख्ती से कहती है, कृपया आप जाइए, मैं कर लूंगी। विक्रम की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो तड़ाक से हट जाता है। कंचन की धीरे धीरे कुछ फाइलें तैयार करती है और काम में खो जाती है। वक्त गुजरता गया और रात के 9 बज गए। जब वो बाहर निकली, होटल लगभग खाली था। सड़क पर सुनसान सा माहौल। कंचन को थोड़ा डर लगा। उसी वक्त एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। विक्रम गाड़ी से उतरा। कंचन आओ, मैं छोड़ देता हूं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। इतना एटीट्यूड किस बात का है? चलो मेरे साथ। वो उसे खींचता है। कंचन चीखती है, हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? वो एक जोर के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। उसका होंठ फट जाता है। कंचन डर से जम जाती है। आज तुझे मजा चखाकर ही छोड़ूंगा। वो उसे गाड़ी में धक्का देता है। उसी पल एक दूसरी गाड़ी पास से गुजरती है। कंचन की आंखें फैल जाती हैं। वो तो अभय राठौर की गाड़ी है। गाड़ी आगे बढ़कर अचानक रिवर्स होती है। कंचन ने मौका देखते ही विक्रम को जोर से धक्का दिया और अभय की तरफ भागी। अभय, अभय! वो उसके सीने से जा लगी और जोर से रो पड़ी। अभय के चेहरे पर कुछ क्षण के लिए हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक डर, किसी अपनों को खोने का डर। उसने उसे कस के पकड़ लिया। पहली बार 2 साल बाद उसने उसके दिल की धड़कन सुनी। विक्रम मौका देखकर भाग गया। उसने देखा भी नहीं। उसका ध्यान सिर्फ कंचन पर था। वो उसे गाड़ी में बैठाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। कंचन का होंठ फटा था, गाल सूजा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। अभय अचानक कार रोक देता है। कंचन का चेहरा पकड़कर पूछता है, किसने मारा तुम्हें? बताओ मुझे, कौन था वो? कंचन डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। वो सिर झुका देती है। अभय दांत भींचता है। कार आगे बढ़ाता है।
घर के सामने गाड़ी रोककर ठंडे लहजे में कहता है, अगली बार देर मत करना और अकेले मत चलना, अब जाओ अंदर। कंचन चुपचाप उतरती है, दरवाज़ा बंद करती है, पीछे मुड़कर देखती है। अभय अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन चेहरा किसी तूफान से भरा हुआ। वो गाड़ी घुमाता है और चला जाता है। 2 दिन कंचन बुखार में पड़ी रहती है। वो डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन दिमाग में एक ही बात, मैं इस नौकरी से दूर जाना चाहती हूँ, अभय राठौर से दूर। उसने फैसला कर लिया था, वो नौकरी छोड़ देगी। तीसरे दिन होटल पहुंचकर रिजाइन लेटर लेकर अभय के ऑफिस में गई। वो अंदर गया, लेटर उसे थमाया। मैं नौकरी छोड़ रही हूं। अभय ने लेटर पढ़ा और एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर डाला। कंचन की सांस रुक गई। अभय धीमे से कुर्सी पर झुककर बोला, इस होटल के नियम पढ़े नहीं थे तुमने? 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। कंचन सहम गई। ये कहाँ लिखा था? अभय ने स्टाफ को बुला के कागज दिखवा दिए। कंचन के पैर कांप गए। उसे समझ आ गया, ये सब जाल था, अभय की बनाई हुई जाल। कंचन की आंखें भर आईं। आप बदले के लिए इतना गिर सकते हैं? उसकी आवाज टूट गई। अभय उसके पास आया, आंखों में जहर लिए बोला, तुमने मेरी शांति छीन ली थी, अब मेरी नफरत भी सहना पड़ेगी। कंचन ने गुस्से में कहा, ठीक है, 6 महीने है ना, कर लूंगी काम। आप जितना दर्द देना है दे दीजिए, अगर इससे आपको चैन मिलता है तो दीजिए। अभय की नजरें तीखी हो गई। वो कुछ कहता, तभी इंटरकॉम बजा। सर, अदिति मैम आई हैं आपसे मिलने। अभय तुरंत कंचन की तरफ मुड़ा और बोला, आउट, मेरे कमरे से निकल जाओ। कंचन का दिल चीर गया। वो बाहर निकली तो अंदर अदिति हंसते हुए जा रही थी। अभय ने उसे गले भी लगाया। कंचन दूर खड़ी बस देखती रह गई। कंचन बाहर खड़ी थी, लेकिन उसके कान अभी भी उस कमरे के अंदर की हंसी सुन पा रहे थे। अदिति, वो तेज, चमकदार, अमीर लड़की, जिस तरह बेझिझक मुस्कुरा के अभय को गले लगी थी, उससे कंचन का दिल एक बार फिर चीर गया। उसे लगा जैसे दुनिया उसके सामने बार बार वही पुराना दर्द दोहरा रही है। लेकिन उसने अपने आंसू वहीं रोक लिए। उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं अब रोने वाली नहीं, मैं किसी की वजह से टूटने वाली नहीं। मुझे अपनी माँ को संभालना है, अपनी जिंदगी को उठाना है। वो अपनी साइड ड्यूटी में चली गई, लेकिन मन बार बार बेचैन हो रहा था। दिल अंदर से बिखर रहा था, पर चेहरा काम की वजह से शांत रखना पड़ रहा था। उधर अंदर अदिति अभय के सामने बैठी थी। वो हंसते हुए बोली, अभय, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो? मैं तो सोच रही थी कहीं तुमने मुझे भुला ही न दिया हो। अभय ने अपने फोन में बिजनेस मेल देख रहा था। उसने सिर उठाए बिना कहा, मैं बिजी था अदिति, काम बहुत था। अदिति ने थोड़ी नाराजगी से कहा, काम ही काम, कब तक? थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया करो। अभय ने बिना किसी भाव से कहा, हमारी अब वैसी कोई रिलेशनशिप नहीं है, मुझे ये तुम्हें हर बार बताना पसंद नहीं। अदिति का चेहरा उतर गया। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन अंदर से उसे चोट लगी थी। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। वो खामोश होकर बाहर निकल गई, लेकिन जब उसने बाहर कंचन को देखा तो उसकी नज़रों में जलन थी। अदिति पास आई और बोली, ओह, तुम नहीं हो ना अभय की पर्सनल सेक्रेटरी? कंचन ने सिर हिला दिया। अदिति ने नकली मुस्कान के साथ कहा, देखो, तुम्हें शायद ना पता हो, पर अभय को पसंद नहीं कि कोई लड़की बहुत उसके आसपास रहे। थोड़ा प्रोफेशनल रहना, समझी? कंचन ने सिर झुकाकर हल्के से कहा, जी मैम। अदिति ने आंखें तरेर कर देखा और चली गई। कंचन ने राहत की सांस ली। शाम को काम खत्म होने के बाद जब वो कैफेटेरिया में पानी पी रही थी, तभी उसे देखते ही शांति आंटी का फोन आया। कंचन, बेटा तुम जल्दी घर आ सकती हो, माँ की तबीयत थोड़ी। उसकी सांस अटक गई। क्या हुआ माँ को? सांस फूल रही है बेटा, बहुत तेज। कंचन सब कुछ छोड़कर भागी। ऑटो लेकर एक एक पल में उसे लगा जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है। आंखों में डर, मन में दुआ।
घर पहुंचकर उसने माँ को देखा। रेखा बिस्तर पर लेटी थीं, सांसें तेज, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। कंचन ने उनका हाथ पकड़ा। माँ, मैं आ गई, आप चिंता मत कीजिए। रेखा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू नौकरी मत छोड़ना, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन कंचन खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। उसे पता था माँ की बीमारी बढ़ रही थी। उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, बहुत पैसों की। उसने माँ को अस्पताल ले जाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, इलाज अब पहले जैसा हल्का नहीं चलेगा, एडवांस ट्रीटमेंट लगेगा। इसके खर्चे काफी ज्यादा होंगे। कंचन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डॉक्टर से बोली, कितना होगा सर? डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, 3 से 4 लाख अभी, और आगे और भी जरूरत पड़ सकती है। कंचन के हाथ कांपने लगे। इतने रुपए? उसके तो बैंक में 2000 रुपए भी मुश्किल से हैं। वो अस्पताल के बाहर आकर रो पड़ी। उसके दिल के अंदर जैसे कोई तेज आवाज चीख रही थी, किस्मत हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी भगवान, कुछ भी। लेकिन ये कुछ भी क्या था, वो खुद नहीं जानती थी। अगले दिन वो फिर होटल पहुंची। चेहरे पर नींद नहीं, आंखों में डर था। लेकिन उसने खुद को मजबूर किया, मैं 6 महीने निकाल लूंगी, फिर कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी, माँ का इलाज भी करती रहूंगी। काम करते करते दोपहर हो गए। अभय ने अभी तक उसे बुलाया नहीं था, पर अचानक इंटरकॉम बजे। हेलो मैडम कंचन, साहब बुला रहे हैं अपने केबिन में। उसका गला सूख गया, दिल की धड़कन एकदम तेज। उसने दरवाजा खटखटाया। अभय ने बिना चेहरा उठाए कहा, अंदर आ जाओ। कंचन अंदर आई। अभय ने कुछ फाइल्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सब शाम तक तैयार चाहिए। कंचन ने सिर हिलाया, पर तभी अभय ने अचानक गौर किया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा सुस्त, आंखों के नीचे काले घेरे। वो एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसने सख्त आवाज में पूछा, तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? कंचन ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं सर, मैं ठीक हूं। अभय उठकर उसके करीब आया। उसने कंचन का हाथ पकड़कर देखा, ठंडा, बिल्कुल ठंडा। सीधा जवाब दो, क्या हुआ? कंचन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने चेहरा घुमा लिया। माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, बस। अभय की आंखों की सख्त दीवार उस पर ढहती हुई लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। कितना खर्च आएगा इलाज का? उसने बिना भाव से पूछा। कंचन ने थरथराती आवाज में कहा, 3-4 लाख, और आगे पता नहीं। अभय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं दे दूंगा पैसे। कंचन ने जैसे सपना सुना हो। वो 1 सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, नहीं सर, मैं किसी की दया नहीं चाहती, मैं खुद कर लूंगी सब। अभय की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भड़क उठे। तुम्हें मेरी दया नहीं चाहिए? ये दया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। कंचन ने अजीब सी उलझन में कहा, क्यों? आपकी क्या जिम्मेदारी है मेरी? आप मुझे जानते तक नहीं। अभय ने अचानक गहरी सांस ली और धीमे से कह दिया, काश तुमने मुझे सच में कभी जाना होता। कंचन ठहर गई। क्या मतलब? अभय ने अपना चेहरा मोड़ लिया। फाइल उठाओ और बाहर जाओ, मुझे काम करना है। कंचन को समझ नहीं आया अभी क्या हुआ, पर वो चुपचाप फाइल उठाकर बाहर निकल गई। पूरा दिन उसने खुद को काम में डुबा लिया। चाय तक नहीं पी, किसी से बात नहीं की, बस काम काम काम। शाम होते होते सिर चकराने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। रात 10 बजे तक उसने अपना काम खत्म किया और ऑफिस की तरफ फाइल देकर लौट रही थी कि अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। सब घूमने लगा। कंचन ने खुद को दीवार पकड़कर संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही जोर की आवाज हुई, अभय बाहर आया। उसने देखा कंचन फर्श पर पड़ी थी, सांसें धीमी, चेहरा बर्फ जैसा सफेद। अभय का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पहली बार उसने किसी के लिए ऐसा डर महसूस किया। कंचन, वो उसके पास भागा। उसे अपनी बाहों में उठाकर बोला, आंखें खोलो, सुन सकती हो मेरी आवाज? लेकिन कंचन बेहोश थी।
अभय उसे गोद में उठाकर सीधा अपनी कार में ले गया। ड्राइव तेज की। उसकी आंखों में एक ही चीज थी, डर कि कहीं वो उसे खो न दे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को सौंपा। टेस्ट शुरू हुए। अभय बाहर बैठा बेचैन था। पैर चल रहे थे, हाथ दबे हुए, चेहरा तनाव से भरा। डॉक्टर बाहर आए। उसे स्ट्रेस, कमजोरी और लो शुगर की वजह से बेहोशी हुई है। चिंता मत करें, अब वो ठीक है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। अभय ने राहत की सांस ली। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की नरमी आई। डॉक्टर बोले, उसे देखने के लिए आप अंदर जा सकते हैं। अभय धीरे धीरे अंदर गया। कंचन पलंग पर लेटी थी, आंखें बंद, माथे पर पट्टी, दिखने में बहुत कमजोर। अभय उसके पास जाकर बैठ गया। उसने धीरे से उसके माथे को देखा और पहली बार उसकी आवाज टूटी। क्यों इतना बोझ लेती हो अपने ऊपर? किस बात की सजा दे रही हो खुद को? कंचन हल्का सा हिली, आंखें खोलने लगी। अभय उसके बहुत करीब था। वो घबरा गई, बैठने की कोशिश की। अभय ने तुरंत उसे पकड़कर कहा, उठने की कोशिश मत करो। कंचन की आंखों में डर ही डर था। वो धीमे से बोली, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, फाइल रात तक देनी थी। अभय ने नरमी से कहा, मुझे फाइल नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि तुम ठीक रहो। कंचन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी सांस अटक गई। ये वही आदमी है जो कल तक उसकी जिंदगी में तूफान बन चुका था। अभय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा जब तुम ठीक हो जाओगे, अभी आराम करो। पर तभी नर्स आई। साहब, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, किसी घर वालों का नंबर है? कंचन डर गई। वो नहीं चाहती थी कि अभय को उसकी मां की बीमारी का पूरा सच पता चले। उसने धीमे से कहा, मेरे घर पर सिर्फ मां है और वो खुद बहुत बीमार है, उन्हें मत बुलाइए, मैं खुद सब संभाल लूंगी। अभय उसकी आवाज में छिपा दर्द समझ गया। उसने नर्स से कहा, कोई जरूरत नहीं, फीस, दवाई सब कुछ मैं देख लूंगा। कंचन ने तुरंत कहा, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगी। अभय ने उसे देखा, एक गहरी लंबी नजर से। तुम्हें लगता है पैसे से कोई हिसाब चुकता हो जाता है? कंचन घबराकर बोली, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना सर। अभय ने तुरंत कहा, और मुझे तुम लोगों की आदत नहीं कि जो मेरी वजह से गिरे उन्हें मैं उठाऊं नहीं। कंचन समझ नहीं पा रही थी कि ये वही आदमी है जो कुछ दिन पहले उसे तोड़ने की कसम खाए बैठा था। वो कुछ बोलती उससे पहले अभय खड़ा हो गया। आराम करो, कल सुबह मैं खुद आकर देखूंगा। कंचन की पलकों पर धीरे धीरे नींद उतरने लगी। वो उसे जाते हुए देखती रही, और जब वो सो गई, अभय वापस कमरे में आया, उसे ढककर कंबल ठीक किया और हल्का सा उसके हाथ को देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वो शब्दों में भी नहीं ला पा रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। हॉस्पिटल की लंबी सफ़ेद कॉरिडोर में हर तरफ खामोशी थी। बस कभी कभी नर्स के कदमों की आवाज़ और मशीनों की बीपिंग सुनाई देती थी। बाहर हल्की ठंड थी, लेकिन कंचन के कमरे में हल्की सी गर्मी रखी गई थी ताकि उसे सर्दी न लगे। अभय लगातार खिड़की के पास खड़ा था, दोनों हाथ जेब में, माथे की नसें तनी हुई। उसने कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। उसने पूरी जिंदगी दूसरों को अपने हिसाब से चलाया था, हर चीज, हर इंसान उसके कंट्रोल में। लेकिन कंचन, वो लड़की उसके सारे हिसाब किताब बिगाड़ दे रही थी। वो बार बार उसकी तरफ देखता था, फिर खिड़की के बाहर झांकता था, फिर से उसकी तरफ देखता। अंदर बेड पर कंचन गहरी नींद में थी, चेहरा फीका, होंठ सूखे हुए, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल थोड़ा सा चेहरे पर आ गए थे, जिसे नर्स ठीक करके गई, लेकिन फिर से गिर गए। अभय ने झुंझलाकर खुद ही धीरे से उसके बालों को हटाया। उसने अपने मन में बुदबुदाया, इतनी जिद किस बात की है, सब अकेले ही सहने की। सुबह तक वो वहीं बैठा रहा। नर्स आई और बोली, सर, अब घर चली जाइए, मरीज अब ठीक है, सुबह उठ पाएगी। अभय ने बस हल्का सा सिर हिलाया और वहीं बैठा रहा। नर्स ने उसे गौर से देखा। आप इनकी क्या लगते हैं? अभय एक पल रुक गया। उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, कुछ भी नहीं। नर्स मुस्कुराई, कुछ भी नहीं वाले लोग ऐसे रात भर नहीं बैठते साहब। अभय ने चेहरा मोड़ लिया। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर खुद ही गुस्सा आ गया।
वो उठकर बाहर चला गया। कुछ घंटों बाद सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैली। कंचन की पलकों में हल्की हरकत हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। पहली चीज जो उसे दिखी, उसके बेड के पास रखा पानी और दवाई। दूसरी चीज, सोफे पर रखा अभय का ब्लेजर। उसने हिम्मत करके उठना चाहा, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। नर्स अंदर आई। अच्छा है आप उठ गई, सर अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं। कंचन चौंकी। वो पूरी रात यहीं के? हाँ, बहुत टेंशन में थे, आपको बार बार देख रहे थे। कंचन की सांस अटक गई। दिल में एक छोटा सा धक्का लगा। क्यों? क्या जरूरत थी? उन्हें मेरी परवाह क्यों? लेकिन उसने तुरंत इस सोच को दबा दिया। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो सिर्फ गुस्सा निकालना चाहते हैं, उनका कोई और इरादा होगा। कुछ देर बाद अभय कमरे में लौटा। कंचन ने झट से नजर नीचे कर ली। अभय ने नॉर्मल आवाज में पूछा, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ सर। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन आराम चाहिए, आज की छुट्टी। कंचन ने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं काम कर लूंगी, मुझे घर बैठने का समय नहीं है। अभय की आंखों में गुस्सा उभर आया। मैंने कहा है आराम करो, समझ में नहीं आता क्या? कंचन चुप हो गई। उसे लगा गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, पर अभय ने खुद को काबू किया और थोड़ा शांत होकर बोला, तुम घर जाओगी तो कौन संभालेगा? तुम्हारी माँ खुद बीमार है, इसलिए 2 दिन यहीं रहो। कंचन हड़बड़ा गई। नहीं सर, अस्पताल का बिल मैं नहीं। अभय ने बीच में ही कहा, बिल की बात मत करो, मुझे पता है तुम्हारी क्षमता क्या है। कंचन के दिल में चोट लगी। उसने धीमे से कहा, सर, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। अभय कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में भाव बदले। उसने धीरे कहा, गुनाह नहीं है, लेकिन अकेले सब झेलना ये खुद पर जुल्म है। कंचन उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अंदर कहीं कुछ पिघला, लेकिन उसे लगता था उसे दूर ही रहना चाहिए। दोपहर तक कंचन थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उसी समय उसका फोन बजा। शांति आंटी का कॉल। कंचन बेटा, तेरी माँ फिर से बेहोश हो गई है, मैं हॉस्पिटल ला रही हूँ। कंचन के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी। वो तुरंत उठी, पर शरीर लड़खड़ा गया। अभय ने झट से उसे पकड़ा। क्या हुआ? कंचन की आंखों में डर, घबराहट, आंसू, सब कुछ था। माँ को फिर से अटैक आया है, मुझे अभी जाना है। अभय ने एक पल भी नहीं सोचा। चलो। वे दोनों भागते हुए बाहर आए। अभय ने तुरंत अपनी कार निकाली। कंचन पीछे बैठी थी, चेहरा हाथों में छुपा हुआ, रोना रुक नहीं रहा था। भगवान, माँ को कुछ हो न जाए, कृपया उन्हें बचा लो। अस्पताल पहुंचते ही कंचन दौड़कर अंदर गई। रेखा को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। ऑक्सीजन लगी हुई थी। उनका चेहरा पहले से भी पीला था। डॉक्टर ने कहा, स्थिति सीरियस है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अभी एडवांस पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा। कंचन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कितना? 1 लाख अभी और आगे का बाद में। कंचन ने तुरंत अभय की तरफ देखा, पर अगले ही पल नजर झुका ली। वो नहीं चाहती थी कि वो मदद करे। वो रिसेप्शन पर दौड़ी। प्लीज थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने ठंडे लहजे में कहा। मैडम, बिना पेमेंट ऑपरेशन नहीं शुरू हो सकता। कंचन की सांस रुक गई। उसका शरीर कांपने लगा। वो वहीं बैठ गई, सिर पकड़कर रोने लगी। उसी समय अभय आगे आया। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, नाम लिखो, अभय राठौर, जो भी खर्च आएगा मैं भरूंगा। कंचन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, नहीं सर, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, प्लीज। लेकिन अभय ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए धीमे से कहा, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है। कंचन रोते हुए बोली, क्यों सर, क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए इतना सब? हमारा रिश्ता क्या है? अभय की आंखें कुछ पल के लिए गहरी हो गईं, जैसे उसमें कोई पुराना दर्द छिपा हो। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते जन्म नहीं लेते, बस बन जाते हैं। और कुछ कर्ज, चाहे जितनी कोशिश कर लो, उतरे बिना नहीं रहते। कंचन उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में पहली बार अभय सिर्फ एक सख्त बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान लगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करवा दिया। कंचन और अभय बाहर बैठे रहे। कंचन लगातार प्रार्थना कर रही थी। अभय बस चुप बैठा था, दोनों हाथों को कसकर पकड़े हुए। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, मरीज स्टेबल है। कंचन वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे।
अभय ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया। जब कंचन उठ नहीं पा रही थी, अभय ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम अकेली नहीं हो। कंचन उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये किस दिशा में जा रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, अभय में अब वो नफरत नहीं थी जो पहले थी। कुछ बदल रहा था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं समझा जा सकता। रात होते होते कंचन की माँ होश में आ गईं। उन्होंने कंचन और फिर अभय को देखा। कमजोर आवाज में पूछा, ये कौन है बेटा? कंचन बोल नहीं पाई। अभय आगे आया और बोला, आपकी बेटी बहुत हिम्मती है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूं। रेखा ने उसकी तरफ एक लंबी गहरी नज़र से देखा, जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो। कुछ देर बाद नर्स ने कहा कि मरीज को आराम चाहिए। अभय ने कंचन से कहा, अब तुम घर चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूं। कंचन ने पहली बार बिना विरोध किए सिर हिला दिया। वो थक गई थी। मन, शरीर सब थक गया था। गाड़ी में बैठते ही कंचन ने खिड़की के बाहर देखा। रात की हवा में थोड़ा सुकून था, लेकिन दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, अभय राठौर आखिर चाहता क्या है? क्यों मेरी जिंदगी में इतनी अचानक आ गया? और क्यों उसकी मौजूदगी से मुझे डर भी लग रहा है और अजीब सा भरोसा भी? अभय उसे घर तक छोड़कर जाने लगा। कंचन ने धीमे से कहा, थैंक यू सर, आज आपने मेरे लिए जो किया। अभय मुड़ा, उसकी आंखों में देखा और बोला, ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है कंचन। कंचन समझ नहीं पाई, ये धमकी थी, जिम्मेदारी या कोई छुपा हुआ एहसास। और इसी उलझन के साथ वो अंदर चली गई। अभय दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा है। बस एक बात तय थी, कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। रात काफी बीत चुकी थी। कंचन अपने घर के छोटे से कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी, हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी गर्माहट भी थी, जैसे किसी ने उसकी टूटती दुनिया को थोड़ा संभाल लिया हो। लेकिन साथ ही एक डर भी था, मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? अभय राठौर क्या सच में मेरी मदद कर रहा है या उसके मन में कुछ और है? उसे याद आया जब वो हॉस्पिटल के फर्श पर बेहोश पड़ी थी, अभय का चेहरा, वो घबराया हुआ भाव। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए कोई इतना परेशान होगा, लेकिन उसके दिमाग में ये सोचते ही एक दूसरी याद में उसे काटा। अभय का वो खंडा सख्त चेहरा, जब उसने कहा था, तुम मेरी नफरत झेलने के लिए तैयार रहना। उसने खुद को झटके से संभाला। नहीं, मैं इससे दूर रहूंगी। ये इंसान मुझे बार बार दर्द ही देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अगले दिन सुबह वो माँ को देखकर एक पल को चैन की सांस लेती है। रेखा थोड़ी कमजोर थी, पर मुस्कुरा रही थी। कैसी हो माँ? रेखा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं ठीक हूं बेटा, तू परेशान मत हुआ कर, तू खुश रहे, बस यही चाहती हूं। कंचन की आंखें भर आईं। वो माँ के पास बैठी रही, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक बात बार बार उभर रही थी कि अगर अभय ने मदद नहीं की होती तो पता नहीं माँ। उसने उस सोच को वहीं रोक दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, पेशेंट को अभी 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा। कंचन ने तुरंत सिर हिला दिया। वो हॉस्पिटल बिल की चिंता में डूबे जाने को थी, तभी उसके मन में अभय का चेहरा उभर आया, लेकिन उसने खुद को सख्त कर लिया। नहीं, मैं उससे और मदद नहीं लूंगी, मैं खुद करूंगी सब। उसी समय नर्स आई और बोली, मैडम, बिल का एडवांस आज भी जमा करना होगा, बाकी का बाद में। कंचन का गला सूख गया, लेकिन उसने तुरंत शांति आंटी को कॉल किया। आंटी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, बाकी मैं वापस कर दूंगी। शांति आंटी ने चिंता से कहा, डर मत बेटा, मैं अभी लाती हूं, जितना बन सकेगा दे दूंगी। कंचन की आंखें फिर भर आईं। गरीब इंसान के पास रिश्तेदार भले ना हों, पर कुछ लोग ऊपर वाला भेज ही देता है। थोड़ी देर बाद शांति आंटी पैसे लेकर आईं और बोली, ये ले बेटा, और हिम्मत मत हारना।
उन्होंने धीमे से कहा, थैंक यू आंटी, आपका बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तेरी माँ मेरी बहन जैसी है, मदद कैसी? उसी समय दरवाज़ा खुला। किचन में रखे पानी का ग्लास गिरने की आवाज़ आई। कंचन चौंक कर पीछे मुड़ी। दरवाजे पर अभय राठौर खड़ा था। उसकी आंखें सीधी कंचन पर टिकी हुई थी। चेहरा सख्त, आवाज़ भारी। ये क्या कर रही हो तुम? कंचन ने हड़बड़ाकर नजरें झुका लीं। मैं बस पैसे की व्यवस्था कर रही थी सा। अभय अंदर आया, शांति आंटी को नमस्ते किया और कंचन के पास जाकर बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंचन ने गुस्से से कहा, मेरी माँ की बीमारी मेरा मामला है सर, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। अभय ने गहरी सांस ली। वो पास आकर सख्त आवाज में बोला, और तुम कब तक खुद को धोखा दोगी? अपनी जिम्मेदारियां तो समझ रही हो, लेकिन अपनी कमजोरियां नहीं समझ पा रही हो। कंचन स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में चोट आई। वो बोली, कमजोरी? आपको लगता है अपनी मां को बचाना कमजोरी है? अभय एक पल को शांत हो गया। उसने नरमी से कहा, मेरा मतलब वो नहीं था कंचन। कंचन ने हाथ उठाकर रोक दिया। ठीक है सर, लेकिन आप अपनी सीमा में रहे। मैं आपकी बॉस नहीं हूं और आप मेरे मालिक नहीं कि मेरी हर चीज में दखल दें। अभय की आंखों में ठंडा सन्नाटा छा गया। एक पल को वो कुछ बोल ही नहीं पाया। शांति आंटी ने माहौल संभालने के लिए कहा, अभय बेटा, बुरा मत मानना, ये बच्ची बेचैन है अपनी माँ के लिए। अभय ने सिर्फ सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक दर्द का तूफान था। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, भरोसा करने से कोई छोटा नहीं होता। और वो मुड़कर चला गया। उसके कदमों में एक अजीब सी चोट थी, गुस्सा भी और दर्द भी। कंचन उसे जाते हुए देखती रही, पर खुद को समझाया, दूरी सबसे अच्छा फैसला है। अगले दिन कंचन घर जाकर थोड़ा सामान लेने गई, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। वो जल्दी जल्दी बॉक्स ढूंढ रही थी जब उसकी उंगली एक पुराने बक्से में अटक गई। उसने बक्सा खोला। अंदर एक छोटा सा पुराने दिनों का फोटो एल्बम था, जहां उसके पिता की तस्वीरें थी और एक फोटो में उसकी माँ किसी लड़के के साथ बैठी थी। लेकिन उस लड़के का चेहरा धुंधला था, फोटो सालों पुरानी थी। कंचन चौंक गई। ये कौन है? उसने फोटो पलट कर देखा। पीछे लिखा था, रेखा और आर्यन 1998। कंचन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने कभी ये नाम नहीं सुना था। वो सोचने लगी, माँ ने कभी किसी आर्यन के बारे में क्यों नहीं बताया? ये कौन है? उनकी क्या कहानी थी? अगर वो और सोचती तो शायद सच्चाई आज ही पता चल जाती। लेकिन तभी उसका फोन बजा। नर्स का फोन। मैडम, आपकी माँ आपको बुला रही हैं, जल्दी आइए। वो फोटो वापस बक्से में रखकर हॉस्पिटल दौड़ी। हॉस्पिटल पहुंचते ही रेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कंचन बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में एक डर था। कंचन ने तुरंत कहा, माँ, आराम कीजिए, बाद में बात करेंगे। रेखा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, नहीं, तुझे जानना जरूरी है। कंचन घबरा गई। क्या सच माँ? रेखा की आंखें भर आईं। मैं नहीं जानती, मैं कब तक, इसलिए तू सच जान ले। कंचन की सांस रुक गई। कौन सा सच? रेखा ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और धीरे से बोली, अभय राठौर। उससे दूर रहना। वो आदमी तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कंचन बिजली की तरह चौंक गई। क्या आप अभय को जानती हैं? रेखा की आंखों में डर भर गया। हाँ, मैं उसे जानती हूं, और वो तुझे भी जानता है, इतना जितना तू सोच भी नहीं सकती। कंचन की रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले। अचानक रेखा की सांसें तेज हो गई। अलार्म बजने लगा। नर्सें और डॉक्टर दौड़ पड़े। माँ! कंचन चीख पड़ी। रेखा बेड पर हिल रही थी। दिल की मशीनें बीप बीप करने लगी। कंचन दरवाजे से चिपक गई, आंखों में आंसू। माँ, प्लीज कुछ मत होना। डॉक्टर ने उसे बाहर कर दिया। मैडम बाहर रहें, पेशेंट को अटैक आया है। कंचन घुटनों पर गिर गई। वो रोते हुए बस माँ का नाम पुकार रही थी।
इसी दौरान पीछे से मजबूत कदमों की आवाज आई। कंचन ने मुड़कर देखा। अभय राठौर तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने देखा कंचन रो रही है। वो उसके पास आया। क्या हुआ? कंचन रोते हुए बोली, माँ को अटैक आया है सर, मैं डर रही हूं। अभय ने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। कंचन उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अभय उसकी पीठ सहलाता रहा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहां, कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके शब्दों में भी डर था, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ बीमार माँ का मामला नहीं रहा है। रेखा का सच अभय से जुड़ा था, और वो सच कंचन का पूरा जीवन बदल देगा। अस्पताल के बाहर वाली कॉरिडोर में माहौल इतना भारी था जैसे हवा भी रुक गई हो। कंचन अभी भी अभय के सीने से लगी रो रही थी। उसकी सांसें तेज थी, आंखें सूजी और हाथ कांप रहे थे। हर बार जब हॉस्पिटल के कमरे से कोई आवाज आती, उसकी पूरी दुनिया जैसे थम जाती। अभय ने उसके कंधे को कस कर पकड़ा हुआ था, जैसे वो चाहता था कि कंचन एक पल के लिए भी अकेली महसूस न करे। पर उसकी आंखों में भी घबराहट थी, इतनी कि शायद वो खुद भी उससे पहले महसूस न की हो। डॉक्टर कमरे से बार बार अंदर दौड़ रहे थे, कभी मशीनों को चेक करते, कभी नर्सों को निर्देश देते। लेकिन बाहर खड़ी कंचन को सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, उसकी माँ की लड़ती हुई सांसें। अचानक डॉक्टर बाहर आए। कंचन बिजली की तरह उठी। डॉक्टर, माँ कैसी हैं? सब ठीक है ना? डॉक्टर ने थोड़ा गहरा सांस लेकर कहा, हमने स्टेबल तो कर लिया है, पर यह अटैक पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक था। अभी खतरा टला नहीं है, उन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा। कंचन की टांगें कांप गई। वो गिरती, तभी अभय ने उसे पकड़ लिया। कंचन की आंखों से आंसू एकदम से बहने लगे। डॉक्टर, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी। डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा, आप खुद को संभालिए, आपकी माँ को अभी आपकी जरूरत है। जैसे ही डॉक्टर वापस कमरे में गए, कंचन धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। हाथ चेहरे पर रख लिए, आंखें बंद और बस आंसू। अभय उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। कंचन, उठकर खड़ी हो जाओ। कंचन ने रोते हुए कहा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूं सर, माँ ही मेरा सहारा थी, अगर उन्हें कुछ हो गया ना। उसकी आवाज टूट गई। अभय ने उसके हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं हूं तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब करूंगा। कंचन को उसके इन शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसे उस पल सहारे की जरूरत थी। वो सिर झुकाकर धीरे धीरे रोती रही। कुछ समय बाद नर्स ने उन्हें आईसीयू के बाहर इंतजार करने को कहा। कंचन उठकर कुर्सी पर बैठ गई। अभय उसके सामने खड़ा हुआ था। वो कंचन को देख रहा था, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूटा हुआ लग रहा था। कुछ देर खामोशी रही, फिर कंचन ने धीरे धीरे कहा, सर, माँ ने आपसे दूर रहने को कहा था। अभय अचानक रुक गया। उसका चेहरा पल भर में सख्त हो गया। क्या कहा उन्होंने? कंचन ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने कहा कि आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपको जानती हैं। अभय के चेहरे से जैसे खून उतर गया हो। उसकी आंखें बड़ी हुई। एक पल को वो कुर्सी के पीछे हटकर खड़ा रह गया। कंचन उसे देख रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ और अभय में क्या रिश्ता है। अभय ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी माँ ने मेरा नाम लिया? कंचन ने बस सिर हिला दिया। अभय की आंखों में अजीब सी बेचैनी आ गई, जैसे उसका कोई पुराना डर, कोई पुराना जख्म अचानक से वापस खुल गया हो। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। हाथ कांप रहे थे, नजर जमीन पर। कंचन ने सहमते हुए पूछा, आप मेरी माँ को कैसे जानते हो? अभय बिल्कुल चुप रहा काफी देर तक, फिर बहुत धीमे टूटते हुए बोला, ये सच तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। कंचन का दिल धक से बैठ गया। क्यों नहीं, क्या छुपा रहे हो मुझसे? अभय मुड़ा। उसने कंचन की आंखों में देखा और उसकी अपनी आंखें लाल हो गई थीं। क्योंकि तुम्हारा दिल अभी इतना मजबूत नहीं है उस सच को सहने के लिए। कंचन डर गई। उसने पूछा, क्या ये सच मेरे बारे में है? अभय की आंखें पिघलती हुई सी लगने लगी। हाँ, तुम्हारे बारे में भी और तुम्हारी माँ के बारे में भी। कंचन का शरीर कांपने लगा। कौन सा सच? कृपया मुझे बताओ, मैं डर रही हूं।
अभय ने गहरी सांस ली और बोले, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा। कंचन दंग रह गई। ये बात उसकी बेचैनी और बढ़ा रही थी। उसी समय नर्स आई और बोली, मरीज आपसे मिलना चाहती हैं, पर एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। कंचन ने आंखें पोंछी और अंदर जाने की तैयारी की, पर अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। कंचन ने उसकी तरफ देखा। अभय की आंखों में एक अजीब सी नरमी और कुछ दर्द छिपा था। उसने कहा, अगर तुम्हारी माँ कुछ भी बोले तो डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कंचन ने सिर हिलाया, पर दिल में एक अनजाना डर उतर चुका था। वो आईसीयू के कमरे में गई। माँ लेटी थीं, बहुत कमज़ोर, चेहरा पीला, लेकिन आंखें खुली थीं। कंचन उनके पास बैठी और हाथ पकड़ लिया। माँ? रेखा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा बोझ था। कंचन, सुन। माँ, आप बात मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है। नहीं बेटा, ये बात बहुत ज़रूरी है। कंचन हिल गई। उसने माँ का हाथ और कसकर पकड़ा। रेखा ने कांपती आवाज़ में कहा, वो आदमी, अभय राठौर, उसे दूर रखना खुद से। कंचन की आंखें भर आईं। माँ, आप उसे कैसे जानती हो? रेखा ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ पल बाद धीरे से खोलीं। वो तेरे बाप जैसा ही है। कंचन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ दिया हो। मेरे पापा? पर आप तो हमेशा कहती थीं कि वो मर चुके हैं। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कंचन, हर बात किताबों में नहीं लिखी होती बेटा। कंचन के गले में आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। सच क्या है माँ, कृपया बताओ। रेखा ने कांपते होठों से कहा, अभय के बाप और तेरे पापा कभी दोस्त थे, फिर दुश्मन बन गए। कंचन की सांस अटक गई। और तेरे पापा की मौत किसी हादसे से नहीं हुई थी। कंचन के होंठ खुल नहीं पा रहे थे। वो मारे गए थे। कंचन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। किसने? उसकी आवाज़ कांप गई। रेखा ने धीरे कहा, जिस आदमी की वजह से तेरे पापा की जान गई, वही आदमी अभय राठौर का पिता था। कंचन ने खुद को पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखें डर से फैल गईं। इसलिए दूर रहना उससे। वो उसी खानदान से है बेटा, जहां से हमारा विनाश शुरू हुआ था। कंचन का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसू झड़ते जा रहे थे। माँ, ये कैसे, ये क्यों? रेखा ने उसकी हथेली को धीरे से दबाया। तू उससे दूर रहना, प्लीज, नहीं तो वही तकलीफ फिर दोहराएगी। कंचन बस रोती रही, दिल डर से भर गया था। कुछ देर बाद नर्स ने उसे बाहर बुलाया। कंचन लड़खड़ाते हुए बाहर आई। अभय खड़ा था। उसने कंचन का चेहरा देखा, आंसू, डर, सदमा। क्या हुआ? अभय ने चिंतित होकर पूछा। कंचन पीछे हट गई, जैसे वो उससे डर रही हो। अभय समझ नहीं पा रहा था। कंचन, क्या हुआ? कंचन ने फटी आवाज में कहा, आप मुझसे दूर रहिए सर। अभय सदमे में, क्यों? कंचन ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि आप उसी घर से आते हैं जिस घर ने मेरे पापा की जान ले ली थी। अभय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो सांस लेना भूल गया एक पल को। कंचन, तुम क्या कह रही हो? लेकिन कंचन रोते हुए पीछे हटती गई। मुझसे दूर रहिए, प्लीज। अभय वहीं खड़ा रह गया, जड़ सा, टूटता हुआ, सन्न। उसकी आंखों में सदमा था, दर्द था, और एक डर जिसे वो कभी बाहर नहीं आने देता था। ये सच अब सब कुछ बदलने वाला था। अभय वहीं खड़ा रह गया, आईसीयू के बाहर, जैसे धरती उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई हो। कंचन की आंखों में जो दर्द था, जो डर था, वो अभय की आत्मा तक चीर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ठीक इसी तरह उसके सामने खुलकर गिर जाएगा। कंचन आंखें पूंछते हुए पीछे पीछे हट रही थी। अभय ने धीरे से कहा, कंचन, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन कंचन ने अपना सर हिला दिया। उसकी आंखों में दहशत थी, दर्द था, और टूटे हुए भरोसे का गहरा धाव। नहीं सर, आप मेरे पास मत आइए। आपके परिवार ने मेरे पापा को मार दिया। अभय के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि कंचन ने हाथ उठाकर रोक दिया।
प्लीज़ बस कुछ मत बोलिए। मेरी माँ ने आज वो सच बताया जिसे मैं कभी जानना भी नहीं चाहती थी। अभय समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी मान्यताएं आज अचानक सामने टकरा गईं। कंचन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे पापा आपकी फैमिली के झगड़े में मारे गए। माँ ने कहा उसी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। हम सड़क पर आए, गरीबी आई, बीमारी आई और मैं। उसकी आवाज टूट गई। मैंने बचपन से सिर्फ दर्द देखा है और वो सब आपकी फैमिली की वजह से। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, कंचन सुनो, वो कहानी जैसी तुम्हें बताई गई है सच वैसा नहीं है। कंचन का चेहरा गुस्से और दर्द से भर गया। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही हैं? अभय की आंखें बंद हुईं। उसने मन में जैसे खुद को संभाला। नहीं, तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोल रही, लेकिन कहानी आधी बताई गई है। कंचन की सांस अटक गई। उसका दिमाग घूमने लगा। आधी? मतलब क्या? अभय ने अपने गले को साफ किया। आवाज भारी हो चुकी थी। सच ये है कि तुम्हारे पापा और मेरे पापा कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। कंचन का दिल धड़कना रुक सा गया। अभय आगे बोला, दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर पैसों को लेकर गलतफहमियां बढ़ने लगीं। गलतफहमियां? कंचन फुसफुसाई। अभय ने धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारे पापा ने सोचा कि मेरे पापा ने उन्हें धोखा दिया है और मेरे पापा ने सोचा कि तुम्हारे पापा उन्हें हटाना चाहते हैं। कंचन चुप, आंखों में हल्की नमी और डर। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। कंचन की सांस रुक रही थी। और उस दिन तुम्हारे पापा छत से गिर गए। कंचन ने हैरानी से कहा, आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरे पापा को धक्का नहीं दिया गया था? अभय ने सिर हिलाया। नहीं कंचन, मेरे पापा ने धक्का नहीं दिया था। वो हादसा था। सिर्फ इतना कि दोनों की झड़प में तुम्हारे पापा का पैर फिसल गया। कंचन की आंखें भरकर टपक गई। नहीं, ये सच कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने कहा कि। अभय ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ ने जो देखा वही सच समझ लिया। उस दिन हादसे के तुरंत बाद लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरे पिता को बुरे शब्द कहे, किसी ने उंगली उठाई और मेरे पिता डर गए। उन्होंने पुलिस केस का सामना नहीं किया, गायब हो गए कुछ दिनों के लिए। कंचन दुख से कांपने लगी। मेरी माँ ने उस रात किसी को नहीं देखा सर, सिर्फ मेरे पापा का गिरना देखा और फिर सबने उन्हें बताया कि आपके पिता दोषी हैं। अभय ने धीरे से कहा, और वो कहानी तुम तक ऐसे पहुंची, अधूरी, गलत, टूटी हुई। कंचन की आंखों में पहला सा डर कम हुआ, लेकिन दर्द बाकी था। तो इसका मतलब, क्या ये कि सब सच में गलतफहमी थी? अभय ने हाँ में सिर हिलाया। गलतफहमी थी, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि। उसकी आंखों में पानी आ गया। अभय राठौर जैसे आदमी की आंखों में आंसू। उस हादसे ने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैंने अपने पिता को उसी दिन खो दिया था। कंचन ने चौंक कर कहा, क्या? पर आपके पिता तो जिंदा थे। अभय ने दर्द भरी हंसी हंसी। जिंदा? एक डरपोक आदमी जो हादसे के बाद घर छोड़कर भाग गया, अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर मुझे अनाथ कर दिया। वो जिंदा था क्या? कंचन स्तब्ध रह गई। अभय आगे बोला, मैंने भी अपना बचपन अकेले बिताया। मैंने भी अपनी माँ को रोते देखा। मैं भी टूटा था कंचन। मेरी भी जिंदगी बिखरी थी। कंचन का दिल पिघलने लगा। अभय की आंखों में वर्षों पुराना दर्द साफ दिख रहा था। मैंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहा। तुम मेरे पिता की गलतियों की सजा क्यों भुगतो? मैंने तो खुद उस हादसे की सजा भुगती है। कंचन की आंखों में आंसू भर आए। उसे महसूस हुआ कि इन दोनों की जिंदगी का दर्द किसी न किसी मोड़ पर जुड़ा हुआ था। वो धीमे से बोली, सर, तो आप मेरे परिवार के दुश्मन नहीं हो? अभय ने लगभग फूटते हुए कहा, नहीं कंचन, कभी नहीं। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही पहुंचाऊंगा। कंचन की सांस टूटती हुई सी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे। अभय धीरे से पास आया।
अगर मैं तुम्हारे पिता की मौत के लिए जिम्मेदार होता तो आज तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। कंचन का दिल जोर से धड़कने लगा। आज जब तुम्हारी माँ ने वो सच बताया, मेरा भी दिल टूट गया, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन ये सच सामने आएगा और तुम मुझे गलत समझोगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन सच ये है कि मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कंचन उसके शब्दों में डूब गई। दर्द कम था पर उलझन बहुत। उसने पूछा, तो अब क्या होगा? अभय ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें सच्चाई के हर टुकड़े से मिलवाऊंगा, और अगर मेरे परिवार ने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो मैं वो भी सुधारूंगा। कंचन की आंखें नम हो गईं। अभय ने बहुत धीरे से कहा, कंचन, मुझसे दूर मत जाना। उसके शब्द धीमे थे पर उनमें एक अजीब सा खिंचाव था। कंचन ने उसकी आंखों में देखा। सच, दर्द, पछतावा, सब कुछ साफ था। लेकिन तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। कंचन, आपकी माँ फिर से आपको बुला रही हैं। कंचन जल्दी से अंदर जाने लगी, लेकिन अंदर जाते जाते अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। कंचन मुड़ी। अभय की आंखें भर गईं। कृपया अब मुझसे दूर मत हो जाना। कंचन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हथेलियों से अपनी उंगलियां धीरे से छुड़ाई और कमरे के अंदर चली गई। अंदर रेखा बहुत कमजोर थी। उन्होंने कंचन को आते ही हाथ बढ़ाया। कंचन ने तुरंत पकड़ लिया। रेखा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो आदमी बाहर है। कंचन ने धीरे से कहा, हाँ माँ। रेखा ने सांस रोककर कहा, उसे अंदर लाना। कंचन चौंकी। लेकिन माँ, आपने कहा था उससे। रेखा ने सिर हिलाया। लाना, अभी अभी। कंचन भागकर बाहर आई। अभय दरवाजे पर खड़ा था। आपको माँ बुला रही हैं। अभय के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। वो धीरे धीरे अंदर गया। रेखा ने उसे देखते ही आंखें बंद की। आंसू बहने लगे। अभय कुछ बोल पाता उससे पहले रेखा ने कहा, तुम आर्यन के बेटे हो? अभय की आंखें भीग गईं। वो बस सिर हिलाकर हाँ कह सका। रेखा रो पड़ी। तुम्हारे पिता ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अभय के आंसू गिर गए। और मेरे पिता ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर रेखा ने कंचन की तरफ देखा और अभय से कहा, लड़की को दुख मत देना। अभय ने तुरंत कहा, कभी नहीं, मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूं। रेखा ने धीमे धीमे कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है। कंचन और अभय दोनों चौंक गए। कंचन, इस इंसान से दूर रहने को मैंने कहा था, लेकिन शायद इसी इंसान से तेरी जिंदगी में उजाला आएगा। कंचन ने सदमे में कहा, माँ, क्या कह रही हैं आप? रेखा ने बहुत धीरे कहा, उसका दिल साफ है बेटा, और मैं माँ होकर किसी की आंखों में झूठ पहचान सकती हूँ। कंचन की आंखें भर आईं। अभय रोने से खुद को रोक रहा था। रेखा ने दोनों का हाथ पकड़कर एक साथ रखा। एक दूसरे को दुख मत देना। कंचन और अभय दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, और कुछ क्षण बाद रेखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आईसीयू के कमरे में माहौल इतना शांत था कि जैसे हवा भी डर के मारे धीरे धीरे चल रही हो। रेखा का हाथ अभी भी कंचन और अभय के हाथों पर हल्का सा रखा हुआ था, लेकिन उनका शरीर ढीला पड़ चुका था। चेहरा शांत, लेकिन उसमें एक ऐसी थकान थी जैसे उन्होंने सारी उम्र का दर्द एक ही सांस में जी लिया हो। कंचन की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। माँ, माँ, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन रेखा अब किसी आवाज का जवाब नहीं दे रही थी। नर्सें दौड़ी। डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी सिर हिलाते हुए धीमी आवाज आई, आई एम सॉरी, पेशेंट नहीं रही। कंचन वहीं गिर पड़ी। अभय ने झट से उसे पकड़ लिया। उसकी चीख उस पूरे अस्पताल के सन्नाटे को चीर गई। माँ, माँ। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि जैसे उसके दिल को किसी ने नंगे हाथों से निचोड़ दिया हो। उसकी दुनिया उसी पल ढह गई। कंचन जमीन पर बैठकर माँ के पास रो रही थी, उनके चेहरे को छू रही थी, उनका हाथ पकड़ रही थी, जैसे एक चमत्कार का इंतजार कर रही हो। लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। कुछ पल बाद रेखा का शरीर ढक दिया गया।
और उसी पल कंचन का हौसला भी ढक गया। अभय उसे संभालने की कोशिश करता रहा, पर वो एकदम टूट चुकी थी। उसकी सांसें तेज, आंखें सुर्ख, नाक बंद, पूरा शरीर कांप रहा था। कंचन, बस प्लीज अपने आप को संभालो, अभय ने धीमे से कहा। लेकिन कंचन अपने होश में ही कहाँ थी। उसका पैर लड़खड़ा गया। अभय ने तुरंत उसे पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। कंचन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, अब मैं अकेली रह गई हूं सर, मेरे पास कोई नहीं बचा। अभय उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं तुम कभी अकेली नहीं हो सकती। उस पल कंचन का रोना थोड़ा कम हुआ, लेकिन दुख कम नहीं हुआ था। बस उसका सिर अभय के सीने से लगा रह गया। कुछ देर बाद कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी हुई। रेखा का शरीर चादर में लिपटा बाहर लाया गया। कंचन ने एक अंतिम बार अपनी मां को देखा। उसका दिल वहीं छूट गया। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार होना था। शांति आंटी, मोहल्ले के लोग, अस्पताल के कुछ स्टाफ सब आए। कंचन सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत, आंसू जैसे सूख चुके थे। अभय उसके पीछे खड़ा था, एक कदम भी दूर नहीं गया, जैसे वो कंचन के टूटते हुए दिल को पकड़कर संभाले हुए हो। अंतिम संस्कार की अग्नि जब जली, कंचन की आंखों में फिर से आंसू उभर आए। उसने अपने अंदर की सारी ताकत इकट्ठा करके मंत्र सुने, आग की तरफ आखिरी बार हाथ जोड़ा और धीरे से कहा, माँ, आपने आखिरी वक्त में जो कहा उसे मैं दिल में रखूंगी। आपकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। अभय ने उसे दूर से देखा। उसकी आंखों में भी नमी थी। किसी को पता नहीं चला, पर वो भी चुपचाप रो रहा था, क्योंकि वो जान चुका था उसने सिर्फ कंचन की मां नहीं खोई है, बल्कि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है, जिससे उसका रिश्ता अभी अभी जुड़ने लगा था। अंतिम संस्कार के बाद कंचन घर लौटी। खाली कमरा, अंधेरी दीवारें, माँ का बिस्तर, उनकी खुशबू, सब कुछ उसे आज पहले से ज्यादा दर्द दे रहा था। वो कमरे में बैठी रही, घुटनों में सिर छुपाए, पूरी तरह टूट चुकी। अभय दरवाजे पर आया। उसने धीरे से कहा, मैं अंदर आ सकता हूं? कंचन ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अभय फिर भी अंदर आया और उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अभय ने बहुत धीमी, नर्म आवाज में कहा, कंचन, माँ का जाना एक ऐसी कमी है जिसे कोई भर नहीं सकता, लेकिन दर्द को बांटने से वो हल्का जरूर हो जाता है। कंचन चुप रही, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अभय ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा। पहली बार कंचन ने बिना विरोध के अपना हाथ नहीं छोड़ा। वो बस टूट कर कह बैठी, मेरे पास अब कोई नहीं बचा। अभय ने तुरंत कहा, मैं हूं और हमेशा रहूंगा। कंचन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें नम थीं। लेकिन हमारे परिवारों की दुश्मनी, माँ की आखिरी बात, सब कुछ इतना उलझा हुआ है सर। अभय धीरे से बोला, कुछ बातें खून से नहीं, कर्मों से तय होती हैं। अगर हमारे पिता की लड़ाई ने हमें अलग किया था, तो हम उसी दूरी को खत्म कर सकते हैं। कंचन की आंखें फिर भर आईं। लेकिन सर, अगर मैं आपसे दूर रहने की कोशिश करूं तो? अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं हर बार तुम्हारे पास लौट आऊंगा। कंचन ने सिर झुका लिया। अभय ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी शांति हो, और शायद उस दर्द की दवा हो जो मैं सालों से ढो रहा हूं। कंचन का दिल पसीज गया। उसकी आंखों ने पहली बार अभय को किसी और रूप में देखा। एक सख्त बिजनेसमैन नहीं, एक घायल इंसान जो अब किसी दर्द से नहीं छिप रहा था। कंचन धीरे से बोली, मैं सर डरती हूं। अभय ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कंचन ने धीमे धीमे अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अभय ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बस ऐसे ही टिके रहना, मैं हूं ना। कंचन की आंखें बंद हो गईं। सालों का दर्द, अकेलापन, डर, सब जैसे पिघल रहा था। रात में अभय उसे घर छोड़ते हुए बोला, अब से तुम अकेली नहीं हो और कभी नहीं होगी। कंचन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। मैं जानती हूं सर, अब आप मेरे साथ हो। अभय ने उसके माथे को बहुत धीरे से छुआ, एक ऐसा स्पर्श जिसमें प्यार भी था और वादा भी। कंचन की आंखें बंद हो गईं।
और इसी तरह उनकी जिंदगी के अंधेरे पन्ने खत्म हुए और एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जिसमें दर्द था मगर उससे ज्यादा एक दूसरे की मौजूदगी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे तकलीफों ने पैदा किया और प्यार ने पूरा किया।